नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, इसके पहले हमें ये बताइए कि जब आप कभी पढ़ते पढ़ते या रोज़ स्कूल जाते जाते या रोज़ एक ही काम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो कभी मन करता है ना कि हम खेलने जाएं या कुछ मस्ती करने जाएं, कहीं घूमने जाएं, कहीं कुछ नया कुछ करें। तो क्या करते हैं आप? या तो आप कोई खेल खेलते हैं या कहीं किसी से मिलने चले जाते हैं, कभी कुछ दूरदर्शन पे सिनेमा देख लेते हैं, है ना। बहुत सारी गतिविधियां आप करते हैं, लेकिन एक और काम करते हैं जिसमें बड़ा मज़ा आता है, और वो है आप पिकनिक मनाने चले जाते हैं, है ना। तो जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो कौन कौन जाता है आपके साथ? आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता, भाई बहन, सब लोग साथ मिलकर जाते हैं। और कभी कभी तो स्कूल से भी पिकनिक के लिए ले जाया जाता है ना। तो स्कूल से जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त जाते हैं आपके साथ और आप खूब मस्ती करते हैं। तो आज का जो पाठ है बच्चों, वो है पाठ 18, जंगल में पिकनिक, है ना। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन जंगल में जब पिकनिक मनाई जा रही है तो जंगल में पिकनिक कौन मना रहा है? जंगल में पिकनिक मना रहे हैं जंगल के जानवर। तो चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं और देखते हैं कि जंगल में क्या धूम मचाई जा रही है, कैसे पिकनिक मनाई जा रही है और पिकनिक में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है ना। चलिए हम लोग पाठ को देखते हैं। बच्चों, ये एक कविता के रूप में है और आप चित्र भी देखिए। जंगल में है चहल पहल, जंगल में है चहल पहल, पिकनिक का है शोर। यानी कि जब आप भी कभी, आपके मम्मी पापा या कभी आप पिकनिक जाने वाले होते हैं और मम्मी पापा बता देते हैं कि हम लोग रविवार को पिकनिक पे जाएंगे, तब तो खूब धूम मच जाती है। मैं ये लेकर जाऊंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं ये खाऊंगा। उसी तरह जंगल में भी है शोर, पिकनिक का है बहुत शोर, चहल पहल हो गई है कि आज पिकनिक मनने वाला है और सब लोग मिलकर हम लोग मस्ती करने वाले हैं। बिल्ली बैठी घोड़े पर चली जंगल की ओर। वाह, घोड़े पर कौन बैठा है बच्चों? बिल्ली। और कहाँ जा रही है? जंगल की ओर, क्योंकि वो तो पिकनिक मनाने जा रही है। हाँ, तो बड़ा शोर हो रहा है जंगल में, सब लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देखिए देखिए फिर आगे क्या हुआ। चींटी रानी चीनी लाई, क्योंकि चींटियों को तो चीनी बहुत पसंद है। थोड़ा सा आप चीनी कहीं रख दीजिए, देखिए कितनी सारी चींटियां वहां आ जाएंगी और खाने भी लगेंगी और ढो ढो कर ले जाने भी लगेंगी, है ना। तो चींटी रानी चीनी ला रही हैं। गाय ने दी दूध मलाई। अब गाय तो दूध ही देती है बच्चों, और वो दूध लेकर आई है, दूध मलाई। चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। और कहीं चावल के दाने आप बिखेरिए, तुरंत वहाँ कितनी सारी चिड़िया आ जाती है ना। तो चिड़िया चावल लाई है और उसने दूध में चीनी डाला, चावल डाला और मीठी खीर पकाई। चिड़िया खीर पका चुकी है बच्चों। अब देखिए, भालू ने जब थाल सजाया, भालू जो हैं वो सबके लिए प्लेट लेकर आए हैं और सबके आगे प्लेट उन्होंने लगा दिया है, थाल सजा दिया। सजकर बंदर मामा आया। अरे वाह, बंदर मामा तो बिल्कुल तैयार होकर आए हैं पिकनिक मनाने, है ना। साथ में कौन आया है? हिरन, शेर, खरहा, गीदड़, सब लोग आ गए हैं और जमकर सबने भोग लगाया और सब लोग खीर खाने में लग गए हैं। क्योंकि जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम अपने मनपसंद पकवान लेकर जाते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाना खाकर मस्ती करूंगा। तो वहाँ तो खीर बनी है जंगल में और सब लोग
लग गए हैं खाना खाने के लिए, यानी खीर खाने के लिए। तो खीर ऐसी बनी ही है मीठी मीठी, और खूब खाए हाथी दादा। और आप तो जानते ही हैं कि हाथी दादा कैसे होते हैं, लंबे चौड़े, और उनका पेट भी बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, पेट में तब आई बाधा। बाधा का अर्थ क्या है बच्चों? अब आप कभी बहुत अच्छे पकवान खाने लगते हैं तो खाते खाते अब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों? पेट में दर्द, है ना। तो जब पेट में दर्द होने लगता है तो क्या होता है? आपको कष्ट होने लगता है ना। तब देखिए यहाँ चूहे ने इलाज बतलाया। आप चूहे राजा आए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, और वो देखिए इलाज कर रहे हैं। चित्र में देख रहे हैं ना आप, इलाज कर रहे हैं हाथी दादा के। और चूहे ने इलाज क्या बतलाया? गरम गरम पानी पिलवाया। हाँ बच्चों, जब आपके भी पेट में कभी दर्द होने लगता है तो माँ कहती है ना कि थोड़ा गरम पानी पी लो, आराम हो जाएगा। तो चूहे ने भी गरम गरम पानी पिलवाया, तब जाके हाथी दादा को आराम आया, है कि नहीं बच्चों? देखिए कविता में कितना मज़ा आया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? पिकनिक, और सारे लोग बिल्कुल भरपेट खाना खा लिए हैं, है कि नहीं? और बड़ा मज़ा आ रहा है पिकनिक में। और क्या क्या होता है बच्चों? हम लोग अपने मनपसंद खेल खेलते हैं, अपने मनपसंद सामानों को ले जाते हैं, और सब लोग मिलजुल कर मस्ती करते हैं। तो यहाँ तो जंगल में पिकनिक हो रही है, यानी जंगल में मंगल हो रहा है। चलिए अब आपके पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय के बाद कुछ अभ्यास कार्य भी हैं। तो चलिए हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। देखिए अभ्यास कार्य में क्या है। बच्चों बताइए, जंगल में जानवरों ने पिकनिक मनाई। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? बताइए बताइए। सबसे पहले तो आप एक सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे कि आप पिकनिक पर क्या क्या ले जाना चाहते हैं, है ना। और आप अपने मनपसंद पकवान भी बनवाएंगे, है कि नहीं, और उसे भी आप अच्छे से टिफ़िन में पैक करके ले जाएंगे, है कि नहीं। और क्या करेंगे? बहुत सारे खेलने की सामग्री, है ना, खेल के सामान भी आप ले जाते हैं पिकनिक पे। तो या तो आप स्कूल से पिकनिक पे जाएं, या घर में सब लोग के साथ पिकनिक जाएं, घर के लोगों के साथ, तब भी आप पूरी तैयारी करते हैं, है कि नहीं। तो हम सब जब पिकनिक पर जाएंगे तो अपने मनपसंद खेल खेलेंगे, और खाने पीने की चीज़ें भी ले जाएंगे, और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे। अपने परिवार के साथ सुंदर समय बिताएंगे, या अपने दोस्तों के साथ सुंदर समय बिताएंगे। क्योंकि जब आप सब कुछ एक जैसा करते करते थक जाते हैं तो पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। और विद्यालय से भी कभी कभी पिकनिक मनाने ले जाया जाता है। और बच्चों, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद कहाँ मिलेगा हमें? या तो किसी पार्क में, चिड़ियाघर में, या फिर नदियों के किनारे, पहाड़ों पर। इन सभी जगहों में बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होता है ना। बहुत सुंदर लगता है जब हम अपने घर से, अपने विद्यालय से कहीं और जाते हैं तो एक नया वातावरण, एक नई ऊर्जा मिलती है ना। और इस तरह से जब हम अपने आप को नए नए जगह पे ले जाते हैं, नए जगहों पर नई नई चीज़ें करते हैं, तो हम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यानी ये सब जो हैं मनोरंजन के साधन हैं, और फिर हम एक नई ऊर्जा से अपने पढ़ाई में, अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि देखिए इस कविता में बहुत से जानवरों के नाम आए हैं। तो बच्चों, इनके नाम आपको लिखने हैं, और अगर आप और भी जानवरों के नाम जानते हैं तो उनको भी लिखिए। यानी कि आपने तो बचपन में पढ़ा ही होगा कि कौन से पालतू जानवर होते हैं, कौन से जंगली जानवर होते हैं, कौन से बड़े जानवर होते हैं, कौन से छोटे जानवर होते हैं, है ना। तो आपको इस कविता में जो जानवर आए हैं तो उनके नाम भी लिखने हैं, और जो आप जानते हैं
उनके नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों आप याद कीजिए कि कविता में कौन कौन से जानवर आए थे। एक तो आई थी बिल्ली, सबसे पहले कौन आई थी? बिल्ली, घोड़े पे सवार होके। और चीनी किसने लाया था? चींटी। दूध कौन लाया था बच्चों? गाय। चावल किसने लाया था? चिड़िया। और थाल किसने सजाई थी? वो थे भालू, है ना। और खूब तैयार होकर कौन आया था? बंदर। उसके बाद सब लोगों ने प्लेट लग जाने के बाद कौन कौन लोग आए थे? सब लोग आए थे, है ना। कौन कौन? गीदड़, खरहा, है ना। तो इन सभी के नाम भी आपको लिखने हैं और साथ में आपको लिखना है और भी जानवरों के नाम। तो चलिए देखिए क्या क्या लिखा आपने। आपने लिखा बिल्ली, घोड़ा, चींटी, गाय, चिड़िया, भालू, बंदर, हिरन, शेर, खरहा, गीदड़, हाथी और सबसे अंत में आए थे डॉक्टर चूहा, है ना। तो चूहा, तो ये सारे तो इस कविता में थे। अलग से आप ये भी लिख सकते हैं जो जो आप जानवरों के नाम जानते हैं। कुत्ता, भैंस, बैल, ऊंट, है ना, गधा। तो ये सारे आप अलग से भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे के और अभ्यास कार्य देखिए। बच्चों कुछ जानवर केवल जंगल में रहते हैं और कुछ को हम पालते हैं। तो कविता में आए जानवरों में से कौन से जानवर जंगली हैं और कौन से पालतू हैं? अब आप सोचिए बच्चों कि उनमें से किन जानवरों को हम घर में पालते हैं और किन जानवरों को हम नहीं पाल सकते क्योंकि वो हिंसक होते हैं और वो जंगल में रहते हैं। तो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपने ध्यान को थोड़ा लगाइए कि कौन कौन से जानवर पालतू हैं। तो पालतू जानवर होते हैं बच्चों जैसे गाय होती है, कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, है ना। उसके बाद बकरी, ऊंट, इन सभी जानवरों को पाला जाता है। भैंस, है ना, जो हमारे काम आते हैं, बैल जिनसे खेती करते हैं। लेकिन जो हिंसक जानवर होते हैं जिनसे हमें खतरा बना रहता है, जिनको हम घर में नहीं पाल सकते हैं, है ना, तो वो कौन से जानवर हैं? बाघ, शेर, चीता, भालू, ये सभी जानवर जंगल में रहते हैं। अच्छा बच्चों क्या आप हाथी को पाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा खाना खाता है और इतना सारा हम नहीं खिला पाते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग हाथी भी पालते हैं, लेकिन हाथी भी जंगली जानवर है। तो बच्चों आप जंगली जानवर और पालतू जानवर में अंतर तो समझते ही हैं। तो चलिए आप अपनी पुस्तिका में जो सारणी दी गई है उसमें लिखिए कि कौन कौन से पालतू जानवर हैं और कौन कौन से जंगली जानवर हैं। देखिए मैंने भी कुछ लिखा है, आप मिलाइए। तो पालतू जो जानवर हैं वो है बिल्ली, चिड़िया, घोड़ा, गाय। आप और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं। और जंगली जानवरों में भालू, बंदर, हिरन, शेर। तो ये सब तो आपके इस कविता में भी आए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों कविता में बिल्ली ने घोड़े की सवारी की है। क्या आपने किसी जानवर की सवारी की है? तो अगर आपने सवारी की है तो उस जानवर के नाम लिखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो भैंस की सवारी भी करते हैं। कभी कभी भैंस के ऊपर बैठ जाते हैं, घोड़े के ऊपर भी बैठ जाते हैं, है ना। बैल के ऊपर, बैलगाड़ी नहीं, बैल के ऊपर नहीं, बैलगाड़ी के ऊपर बैठते हैं। तो क्या आपने कभी किसी जानवर की सवारी की है? क्योंकि घोड़ा पर तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं, है ना। तो बताइए। तो आप लिख भी लीजिए अपने पाठ्य पुस्तक में, उसको लिखिए, क्योंकि हमने तो घोड़े की सवारी की है। तो आप लिखिए कि आपने किसकी सवारी की है। चलिए आगे देखिए। बच्चों कुछ जानवर सवारी के काम आते हैं और कुछ सामान ढोने के, तथा कुछ दोनों के। तो अब जो आपको तालिका देखना है, अब जो आप अपने पाठ्य पुस्तक में तालिका देखेंगे तो उसमें इन तीनों तरह के जानवरों के नाम आपको उसमें भरने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन से जानवर सामान ढोते हैं,
कौन से सवारी ढोते हैं और कौन से जानवर दोनों काम करते हैं? सोचिए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए हमने तो लिखा है। आप देखिए सवारी के काम आने वाले जानवर, जैसे घोड़े की सवारी की जाती है, बहुत सारे लोग हाथी की भी सवारी करते हैं, है ना। हाथी के ऊपर एक महावत होता है और फिर लोग बैठते हैं। और ऊंट की सवारी, जब आप राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऊंट पर बैठकर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, है ना। और कुछ लोग भैंस की भी सवारी कर लेते हैं। तो सवारी के काम आने वाले जानवर ये सब हुए। और सामान ढोने के काम आने वाले जानवर हैं, जैसे बैल, गधा, ऊंट, घोड़ा, है ना। तो गधा जो है बच्चों, वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो सामान ढोने के काम में आता है और ये काफ़ी ऊंचाई पर चला जाता है। इस पर सामान ढोकर, इसे सामान रखकर और इस पर ले जाया जाता है। तो इन सभी जानवरों का काम सामान ढोने के काम में लिया जाता है। अच्छा, दोनों काम आने वाले जानवर, यानी कि वो लोगों को भी ढोते हैं, सवारी भी ढोते हैं और बोझा भी ढोते हैं, तो बताइए कौन है? बैल। तो बैलगाड़ी जब चलती है तो देखते हैं आप लोग कि बैलगाड़ी में सामान भी ढोया जाता है, कभी कभी सवारी भी बैठ कर जाती है। और गधा के बारे में मैंने बताया, है ना। ऊंट गाड़ी भी होती है बच्चों, और ऊंट के ऊपर भी कभी कभी सामान भी ढोया जाता है। बहुत सारे सामान रखकर ऊंट जो है उनको ले जाया जाता है ऊंट के साथ। और घोड़े पर भी बोझ भी ढो सकते हैं और सवारी भी ढो सकते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। और चलिए आगे के अभ्यास में और कुछ करते हैं। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आगे आप देखेंगे चित्र, उनके नीचे आपको उनके नाम लिखने हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में भी ये चित्र हैं। तो चलिए हम लोग नाम लिखते हैं कि कौन सा चित्र किसका है। सबसे पहले देखिए, एक घोड़ा जो जिस गाड़ी को खींच रहा है, तो इसको हम लोग घोड़ा गाड़ी कहते हैं, है ना। और बहुत सारे जगहों में इसे टमटम भी कहा जाता है, तांगा भी कहा जाता है। और एक है बैल के साथ गाड़ी लगी हुई, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? बैलगाड़ी, है ना। और देखिए अभी हमने बात की थी ऊंट की, क्योंकि ऊंट के साथ भी एक गाड़ी लगी हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊंट गाड़ी, है ना। घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी। तो इस तरह से आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में जो जगह दी गई है वहाँ चित्रों के नीचे उनके नाम जरूर लिखिए। बच्चों अभी आपने सभी तांगा, टमटम या घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी के चित्र देखे और उनके नाम भी लिखे। तो बताइए कि आपने इन सभी गाड़ियों में से किसकी सवारी की है, जो जानवर जिनको खींचते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं या कभी याद कीजिए कि आपने कभी इन गाड़ियों की सवारी की होगी? तो लिखिए उनके नाम। हमने तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी यानी तांगा की सवारी की है। तो चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, सवारी के अलावा आप इन पशुओं का इस्तेमाल किन किन कार्यों में करते हैं? क्योंकि जो बहुत सारे जानवर होते हैं तो उनसे सवारी का तो काम लिया ही जाता है, या उनसे गाड़ी भी बनाया जाता है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य ये जानवर करते हैं। तो बताइए कौन कौन से कार्य करते हैं? क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि जब खेती का कार्य होता है, यानी कि जब खेत जोतने का काम होता है, तो बैल के पीछे हल लगाया जाता है और हल से वो पूरे खेत को जोतते हैं, है ना। तो खेती करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए बैल का काम लिया जाता है, बैल से, है ना। बैल से काम लिया जाता है। और उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो हम लोग उसके जो बोझे तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे बोझे हो जाते हैं, पूरे खेत का जो पूरा फसल होता है, अनाज होता है, तो उन सभी बोझों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी का उपयोग करते हैं, है ना बच्चों। तो अब आप लिख सकते हैं। देखिए आपने क्या लिखा है।
इन पशुओं का उपयोग खेती के लिए और बोझा ढोने के लिए भी करते हैं, है ना। चलिए, पालतू जानवरों में से कुछ जानवर आपके नज़दीक रहना पसंद करते हैं और उन जानवरों के नाम तो आपको याद ही होंगे। तो चलिए, उन जानवरों के नाम आप लिखिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जानवर पालते हैं, जैसे आप कभी कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोता, खरगोश, तो ये आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। वो आपके साथ साथ ही जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ चले जाते हैं और आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो आप याद कीजिए कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो आपके साथ साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, गौरैया। लेकिन गौरैया आप पालते नहीं हैं, लेकिन ये आपको पसंद करती है। जहाँ जहाँ आप रहते हैं आपके पीछे पीछे, यानी कि आपके घर में भी वो घोंसला बनाती है। आप जो खाना खाते हैं, गिराते हैं, इधर उधर बिखेरते हैं, तो वो उसको भी आके खाने लगती है। और तोता तो जैसे आप बोलते हैं, आपकी आवाज़ की, आपकी बातों की नकल भी करता है ना, और आपको पुकारता भी रहता है। तो ये कुछ जानवर हैं जो आप पालते हैं और आपके ये साथ रहना पसंद करते हैं। चलिए और अभ्यास कार्य देखते हैं। बच्चों, अब आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ और ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी है। और इस कहानी में आपको समझना है कि इस कहानी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको बताना है ना। तो देखिए, जल्दी से हम लोग मीकू बंदर की कहानी सुनते हैं। मीकू नाम का छोटा बंदर अपने पूरे परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह हर समय उधम मचाता रहता था। एक बार वह घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा और उसने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली। अब कोई आपके हाथ से कुछ छीन लेता है तो आप कैसे रोने लगते हैं या गुस्सा आ जाता है आपको। तो वो बच्चा भी डरकर रोने लगा, क्योंकि उसने बंदर को देखा था, है ना, और उसके हाथ से वो छीन चुका था अचानक से, तो वो डरकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव के अन्य बच्चे भी आ गए, यानी कि बहुत सारे बच्चे आ गए। अब बहुत सारे बच्चों को देखकर मीकू बंदर डर गया, है ना। फिर क्या हुआ बच्चों? तो जब वो देखा कि इतने सारे बच्चे आ गए हैं, तो वो बंदर अकेला था, मीकू बंदर, और वो बहुत सारे लोगों को देखकर डर गया, बच्चों को देखकर। तो देखा आपने कि अकेले था जो, तो वो कमज़ोर था, और बहुत सारे जब आ गए बच्चे तो वो डर गया। फिर क्या हुआ देखिए, उसी समय मीकू को खोजते खोजते उसके समूह के अन्य बंदर आ गए। अब एक वृद्ध बंदर जोर से खिखियाया। आपने देखा है बंदर जब ऐसे दांत निकाल कर और जोर से आवाज़ निकालता है तो सब लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो काटने आ रहा है, दौड़ा आ रहा है काटने के लिए। तो एक वृद्ध बंदर जब जोर से खिखियाया तो बंदर के समूह के से इन ढेर सारे बंदरों को देखकर सभी बच्चे भाग गए। मीकू बंदर दौड़कर अपनी माँ की गोद में सिमट गया, यानी कि वो तो डर गया था। अब वृद्ध बंदर के इशारा करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए। देखा आपने कि जब आप अकेले होते हैं तो थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब आपके साथ होते हैं तो आप ताकतवर हो जाते हैं, यानी कि समूह का फ़ायदा होता है ना, कि बहुत सारे लोग जब होते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं कि हमारे साथ में सहयोग करने के लिए इतने सारे लोग हैं। तो उन बंदरों के साथ भी ऐसा ही हुआ, मीकू के साथ भी वैसा ही हुआ कि मीकू जब अकेला था तो वो तो डर गया था। अच्छा बच्चों, बताइए कि बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा किसने की? बताइए। हाँ, वो वृद्ध बंदर जो आ गया था मीकू की रक्षा करने। तो बच्चों से मीकू बंदर की रक्षा वृद्ध बंदर ने की थी। देखिए, अच्छा किसके इशारे पर सभी बंदर बगीचे में चले गए थे? वो भी था वही वृद्ध बंदर, है ना। वृद्ध बंदर के इशारा करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए, है ना। तो देखा आपने। अब देखिए, बंदर की तरह और बहुत से जानवर समूह में रहते हैं, उनके नाम लिखिए। तो
आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमेशा समूह में रहते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जब भेड़ चलती है ना, तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी भेड़ें होती हैं और वो जिधर जाती है उधर उधर वो सारे जाने लगते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि हाथी भी जब चलता है तो उसके पीछे उसके बच्चे होते हैं, उसके और भी बहुत सारे हाथी होते हैं। तो कुछ जानवरों की ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जानवर अकेले रहते हैं। तो आप याद कीजिए बच्चों और बताइए कि कौन कौन से जानवर समूह में रहते हैं। आपने कभी देखा होगा। तो ये हैं भेड़, हिरन, जेब्रा, जंगली भैंसे, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि। ये सारे झुंड में रहते हैं, यानी समूह में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि चिड़िया जो जब उड़ती है तो एक साथ ही बहुत सारी चिड़िया उड़ती है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि बंदर भी जब आते हैं तो सारे एक साथ झुंड में आते हैं। पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों के समूह में रहने के क्या फायदे होते हैं? बच्चों, आपने देखा कि जब समूह में होते हैं तो सब लोग ताकतवर होते हैं। इसके अलावा भी और भी फायदे हैं, जैसे समूह में रहने से सुरक्षा प्रदान भी होती है, समूह में रहने से लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, है ना। तो देखिए, निगरानी और रक्षा प्रदान करने के लिए कई और प्राणी होते हैं, प्रजनन आसान होता है, मदद उपलब्ध होती है, उष्मा बेहतर ढंग से बचाई जाती है, भोजन की तलाश करना आसान है ना, बच्चा संभालना, खिलाना, सोना, झुंड बनाना, लंबे समय तक आराम करना और पलायन करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, पलायन का अर्थ क्या होता है बच्चों? एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसमें भी आसानी होती है। बच्चों, आज आपने देखा कि जंगल में पिकनिक मनाई गई, सारे लोगों ने मिलकर खीर बनाया, सब लोगों ने कुछ कुछ सामान लाया था, है ना। कोई चीनी लाया, कोई दूध लाया, कोई चावल लाया, सब लोगों ने मिलजुल कर पिकनिक मनाई। किसी ने थाल सजाया, है ना। और जब कष्ट में हाथी दादा जब कष्ट में पड़ गए, उनके पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर चूहे ने उनका इलाज किया। यानी कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप अगर समूह में हैं, एक साथ हैं, तो कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा, है ना। तो इसी तरह आपने एक छोटी सी मीकू बंदर की कहानी भी देखी कि मीकू बंदर ने शैतानी की, रोटी छीन लिया। अब वो अकेला था तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे, है ना। और जब बहुत सारे बंदर आ गए तो वो सारे बच्चे भी डर गए। तो समूह में रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत ताकत मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलता है। तो आपने देख लिया इन सब के फायदे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एक साथ रहने से, परिवार के साथ रहने से और समूह में रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चों, आज आपने बहुत सारी बातें सीखी। आपके पाठ्यपुस्तक में जो अभ्यास कार्य थे वो भी आपने किया, पिकनिक मनाई, पिकनिक के बारे में देखा और समूह और अकेले रहने के फ़ायदे नुकसान भी देखे। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ और नई नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।